गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का। अ 250 ग्राम ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. Find the work done by the frictional force in bringing the block to rest if it is initially moving at a speed of 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट्स को ध्यान देना है ना। तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 40/100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। इनफैक्ट इस 40 को ना लिख के मेरे को लिखना चाहिए 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और फाइनली जो है लिखा हुआ है ब्रिंगिंग द ब्लॉक टू रेस्ट, यानी कि फाइनली जो है वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव ही होना है। अब पूछा क्या, इफ़ द फ्रिक्शन, क्या पूछा है भाई, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द ब्लॉक टू रेस्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एकमात्र फोर्स जो कि वर्क कर रहा है वो फ्रिक्शन है, क्योंकि नॉर्मल और एम तो जो है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है, जबकि नॉर्मल और एम वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के। डेल्टा के विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m, दैट इज 0.25 इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 0.25 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 0.2, है ना। अब देखो ये 25 चौक 100 और 100 दूनी 200, तो 200 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 -4। ठीक है, तो इतना जूल वर्क, और माइनस साइन तो जिंदा ही है ना, इतना वर्क करेगा कौन, फ्रिक्शन। ठीक है, तो रेस्ट पे लाने पे जो फ्रिक्शन का वर्क आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, अब पीछे आंसर किस यूनिट में दिया है वो आप देख लेना, देख ही लेते हैं चलो। तो -0.02 लिखा हुआ है, वही बात पड़ गई है ना, -0.02 जूल। इसको मैं लिख सकता हूँ -0.02 जूल्स। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ख़त्म हुआ। अगला पार्ट क्या है, इफ़ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक इज़ 0.1, यानी कि म्यू की वैल्यू अपने को 0.1 दी हुई है। उस केस में हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इन सब को मिटाया जाए, है ना। कितना दूर गया है ब्लॉक, माने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस s निकालना है। तो क्या करना है भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। यू टी प्लस, सॉरी t की तो ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो दो तरीका है इसका भी एक्चुअल में सॉल्व करने का। या तो भाई आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता है 0.1 है ना, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता है तो भाई आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और एक्सेलरेशन निकाल के आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी 0 गिवन है। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका हो गया आपका, सिंपल जो है अपन काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। या फिर दूसरा तरीका अपने को पता ही है भाई, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कितना है, F इंटू एस। ठीक है ना, और माइनस साइन तो लगेगा ही, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। वो अभी अपन फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए, जो कि कितना आया, 0.02 आया। ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है भैया, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन इंटू एस इज इक्वल टू 0.02। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। अब म्यू कितना है, 0.1 है,
नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा क्योंकि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। mg कितना है भैया, देखो 0.25 kg है, 0.25 kg इंटू जी यानी कि कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 इंटू एस जो कि अपने को निकालना है, इज इक्वल टू कितना, 0.02। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस माइनस साइन को हटा सकता हूँ। क्यों हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है। ठीक है ना, या तो आप मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दो या तो पूरा का पूरा वर्क इक्वेट कर दो। वैसे भी पहले पार्ट का जो आंसर आया वो -0.02 आया है ना, तो अगर आपको साइन के साथ ही काम करना है तो यहाँ पर लिख दो माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली वो कट ही जाना है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो s की वैल्यू आ जाएगी 0.02 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.02 अपॉन 0.025, तो ये आ जाएगा 2/25 है ना। 2/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200/2500 है ना, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज़ 0.08 मीटर। पूरी मैथ्स है, वो सब तो आप कर ही सकते हो, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। यार ये तो 0.08 मीटर ना आके पीछे क्वेश्चन में 0.8 देखो, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो मेरा आंसर 8 आ रहा है क्योंकि मैं g की वैल्यू को 10 लिया हूँ। आप अगर g की वैल्यू को 9.8 ले लोगे तो आपका आंसर, ये जो 0.08 आया है मेरा, वो आपका 0.082 आ जाएगा। वो कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन कर लो आप। देखो ये जो 2.5 लाया था मैं, वो कैसे लाया था, 0.25 इंटू जी किया था, उसी से मेरा नॉर्मल रिएक्शन आया था, है ना भाई। तो 0.25 इंटू मैं जी की वैल्यू 10 लिया था, आप ले लो 9.8, आंसर में सुधार आ जाएगा। ठीक है, और एससी वर्मा में ऐसा होते रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी आंसर जी की वैल्यू 10 लेने से आता है, कभी आंसर जी की वैल्यू 9.8 लेने से आता है। कभी वो क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि भाई जी इज़ इक्वल टू 10 ले लो, कभी नहीं मेंशन करते। ठीक है, तो कोई और छोड़ नहीं है ना। वैसे अगर मैं इसका करेक्शन करना चाहूँ तो 8/0.98 करूँगा अगर, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर तो लगेगा ही, करके देख लेना, वो कोई ख़ास बात नहीं है ना। कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है। 8/0.98 करने से आ रहा है 8.16, है ना। 8.16 को भी अप्रॉक्सीमेट करके 8.2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है ना। तो जबरन कंफ्यूज करने वाली बात रहती है, ये बात मेरे को थोड़ी सी एससी वर्मा की कम पसंद आती है, बट स्टिल एससी वर्मा इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल बुक प्रेजेंट इन द मार्केट। ठीक है, तो जो भी है, अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय।